जान का खतरा है, हमें धमकियां मिलती है, मारा पीटा जाता है, हमारी माँ को भी मार दिया गया, पिताजी को भी मार के खत्म कर दिए। और आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम मनोज कुमार पुरी है। आप हमें क्यों बुलाया? आपको सर क्या प्रॉब्लम है? सर हमने आपको इसलिए बुलाया कि मेरा घर है यहाँ, मैं डुमरी का निवासी हूँ और मेरा घर है। मैं घर के बगल में एक मकान लिया था, चंद्रावती देवी से रजिस्ट्री कराया था। उस मकान का रास्ता हमारे पड़ोसी शंकर दयाल पुरी ने दीवार तोड़ करके और बंद कर दिया है। और हमारे साथ जब भी हम आते हैं तो यहाँ के लोग उन्हीं का सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ विरोध करते हैं। हमें बार बार फंसाया जाता है, 2-2 3-3 बार हमें फंसा दिया गया, हमें मारा पीटा जाता है, हमारी माँ को भी मार दिया गया, पिताजी को भी मार के खत्म कर दिए। और जब मैं आता हूँ तो मेरे से भी मारपीट किया जाता है और मेरे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है। आप कहाँ रहते हैं? हम गाजियाबाद रहते हैं। हम जब भी गांव आते हैं, किसी त्योहार मनाने आते हैं, किसी पूजा पाठ में आते हैं तो हमारे साथ बहुत ही जातीयता की जाती है। और कुछ चंद लोग हैं जो हमारे पड़ोसी शंकर दयाल पुरी के साथ हैं और जब भी आते हैं हमारे साथ मारपीट करते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं। और हमारा रास्ता बंद कर दिया गया है, हमारी दीवार तोड़ करके हमारे घर में जाने के लिए भी रास्ता बंद कर दिया गया है, दीवार लगा दिया गया है। हम शासन प्रशासन के पास, सबके पास गए, यहाँ के मुखिया सरपंच सबसे हमने विनती किया, पर कोई यहाँ नहीं आता है और ना ही समस्या का समाधान करता है। हम थाना से भी बहुत रिक्वेस्ट किए, थाना इंचार्ज से, प्रशासन से लिखित रूप में हमने दिया, सीओ के पास भी 4-4 बार गए, पर हमारे पास दुनिया भर का एप्लीकेशन आवेदन रखा हुआ है, पर किसी ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। उस मकान की रजिस्ट्री का पेपर है मेरे पास, उसके रास्ते का कागज है मेरे पास, गली का कागज का रास्ता बना हुआ है। इसमें भी समाजों ने, पंचों ने, मुखिया ने, यहाँ के जो भूतपूर्व मुखिया थे उनका सिग्नेचर है, इसमें 20 आदमियों का सिग्नेचर है, पर किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। हम दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, हमारी जान का खतरा है, हमें धमकियां मिलती है। आए दिन हमारे दरवाजे पे बाइक से लोग आते हैं, जब भी मैं आ जाता हूँ बाइक से लोग आते हैं, अज्ञात लोग, और कह जाते हैं कि भैया ये मुकदमा चल रहा है ना पड़ोसी के साथ, इसे सॉल्व कर लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा इसका अंजाम। अब बताइए क्या करूं, मैं गांव छोड़कर चला जाऊं, यहाँ से घर बेच दूं, क्या करूं? आखिर क्यों आपके साथ? जमीन कैसा है कि आप लोग से रास्ता के लिए ऐसा लोग करते हैं? आपका जमीन क्यों? जमीन खरीदा हुआ है, जमीन में कोई भी बात नहीं है, जमीन मेरी रजिस्ट्री कराई हुई है, ये कहीं से भी जांच करा ले। अगर कोई भी इसमें फॉल्ट पाया जाता है तो मैं इस जमीन को छोड़ दूंगा, दान कर दूंगा, सरकार को दे दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये जो कर रहे हैं लोग कौन है? ये हमारे पड़ोसी हैं और कुछ उनके शुभचिंतक लोग हैं, जो कि नाम नहीं रखूंगा, वो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें, अगर उनसे हम कोई बात विवाद करते हैं ना, तो तुरंत लाठी डंडे लेकर के मारना पीटना शुरू कर देते हैं हमें, उनके पक्ष से आकर के, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। हमने 10 बार कह लिया कि भाई भाई का मामला है, इसको आप लोग बैठ करके सुलह करा दो, पर इस बात पे भी वो अमल नहीं करते। क्या इसके पहले भी ऐसी घटना हो? 2021 में हमारे पिताजी को मार दिए ये लोग, पिताजी 3 महीने बाद एक्सपायर कर गए, उसमें 307 का मुकदमा लगा हुआ है। उस मुकदमा को उठाने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि उसमें पैसा मांगा जा रहा है और उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और कह रहे हैं कि उठाओगे नहीं तो फिर अंजाम भुगत लेना। तो पैसा क्यों मांग रहे हैं आपसे वो लोग? पैसा क्यों मांग रहे हैं लोग? पैसा मांग रहे, गली पे कब्जा कर लिए हैं और कह रहे हैं कि हमने केस मुकदमा किया, उसमें पैसा लगा है। ऐसा केस मुकदमा लड़े हैं तो पैसा खर्च हो तो पैसा मांग रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हम प्रशासन से कहना चाह रहे हैं कि निष्पक्षता के मद्दे से देखते हुए इसकी जांच की जाए, और जिसमें गलती है, अगर हमारे अंदर गलती है तो हमें सजा दी जाए, नहीं तो उसके अंदर गलती है तो उसको सजा दी जाए, आज दी जाए, अभी दी जाए, मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, अगर प्रशासन यहाँ से आपकी बातों को नहीं सुन रही है तो फिर आप क्या कीजिएगा? कौन सी? मैं आगे जाऊंगा, मैं एसपी के पास जाऊंगा, डीआईजी के पास जाऊंगा, आईजी के पास जाऊंगा, डीजीपी के पास जाऊंगा। बहुत रास्ते हैं आगे बढ़ने के लिए, पर मैं चाहता नहीं हूं कि ये विवाद आगे बढ़े। समाज के लोग अगर अच्छे हों तो इसको यहीं पे इसका समाधान कर देंगे, पर समाज के लोग यहाँ आते नहीं है। कोई उसके पक्ष में जुड़ा हुआ है, कोई उसके पक्ष में जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई कहेगा भैया वो उसका आदमी है तो मैं नहीं जाऊंगा, और हम परदेसी हैं तो ये तो 4 दिन बाद चले जाएंगे, फिर हम क्यों बिगाड़े इससे। तो ये लोग उलझा करके रखे हुए मामले को, चुपचाप रहते हैं और अंदर अंदर सपोर्ट करते हैं।